नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। जनता समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र महतो के जनकपुर धाम में भव्य स्वागत किया गया संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो जसपा बनल रहे तो तत्कालीन राजपा आ सपा बीच सांगठनिक एकते नहीं होते दुनू समूह पुनः अलग होबऽ लगला से दुख मान पड़बाक कोनो कारण नहीं रह बतौले छै। अपन निर्वाचन क्षेत्र जनकपुर धाम पहुंचल प्रतिनिधि सभा सांसद महतो जनकपुर धाम विमानस्थल में टीवी टुडे जनकपुर संग बातचीत करैत जसपा बन रही तो दू समूह के सांगठनिक एकता होबऽ बाकी रहल समय निर्वाचन आयोग से दू समूह के पुनः अलग अलग रह कहला से दुख आ खुशी मनाव पड़बाक कारण नहीं रहल बतौलनि। तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटी लगला पर राजपा संग एकता कऽ बचाओल गई संगठन सब एक होबऽ बाकी छल। ओतबे में हमर मित्र हम सब एक भऽ कऽ नहीं बैसब कहैत निवेदन दिलथि आ निर्वाचन आयोग के निर्णय सेहो अलगे अलगे रह कहि एलाक बाद आब पुनः दूटा पार्टी सब अलग अलग होबाक महत्व बतौलनि। अब एकतालाई केहीले चाहिँ रुचाएन र एकतालाई विखण्डित गरे। त्यसैले अब यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने नै छ। मधेसी शक्ति एक हुन खोजेको थियो र त्यो हामीले गरेका थियौँ। अब एकता हुँदाहुँदै पनि एक त भइसकेका थिएन सङ्गठन। अब निर्वाचन आयोगले दुई सङ्गठनलाई दुई ठाउँमा फेरि बस्न भनेको छ। त्यसमा कुनै तात्विक फरक मैले देखेन। दुई ठाउँमा सङ्गठन सधैँ थियो, दुईवटा पार्टी एक ठाउँ भएको थियो, तर एक नचाहनेले एक हुन दिएको थिएन र अन्ततोगत्ता निर्वाचन आयोगले ल एक ठाउँमा नबस्ने हो भने छुट्टाछुट्टी बसेर भनिदिया हो। जनता समाजवादी पार्टी दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको थियो। अब दुईवटा पार्टीलाई एकता विरोधी आ अहंकारी के जनता चीन लेला से जनते सजाय देत सेहो ओ बतौलनि। नेता महतो आइए जनकपुर धाम स्थित माता राजदेवी मंदिर प्रांगण में बनल पार्क के समुद्घाटन करबाक कार्यक्रम रहल छ। जसपा पार्टी सुदृढ़ीकरण तथा जागरण अभियान संचालन करबाक निर्णय कयलक अछि। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान ललितपुर में आइ बैसल जसपा उपेंद्र यादव पक्ष के कार्यकारिणी विचार से संगठन सुदृढ़ीकरण तथा जागरण अभियान 2078 पारित कयलक अछि। भादो 1 गते से शुरू होवला अभियान अगहन मसान धरि में खत्म हेबाक नेता डम्बर खतीपड़ा जानकारी दिलनि। अभियान के क्रम में समायोजन सुदृढ़ीकरण जागरण लगायत गतिविधि हेबाक वो बतौलनि। तहिना बैसार से पार्टी के अनुशासन आयोग के प्रमुख में नरसिंह चौधरी के चयन करबाक निर्णय कयलक अछि। बैसार से पार्टी में आवश्यक वाला समस्या छानबीन के लिए नेता नवराज सुवेदी के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन किया गेल खतीपड़ा बतौलनि। वो जसपा के दूसर पक्ष के कार्रवाई निकेने आ वो सब अपने आधिकारिक पक्ष में नहीं आयल जिक्र कयलनि। कपिलवस्तु जिल्लाको पार्टी केन्द्रीय समितिको सदस्य वा कपिलवस्तु निवासी हुनुहुन्छ नरसिंह चौधरी चाहिँ पार्टी अनुशासन आयोगको प्रमुख रहनुहुने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी तेस्रो निर्णय भनेको चाहिँ पार्टीभित्र आउन सक्ने विभिन्न समस्याहरू अनुशासन सम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन गर्न एक 5 सदस्यीय छानबिन समिति चाहिँ गठन गरिएको छ र यसको संयोजकमा नवराज सुवेदी र सदस्यहरूमा सरकार में जाए वाला विषय में निष्कर्ष लागत सेहो बतौलनि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल बिजली के महसूल घटाव करबाक जरूरी रहल बतौले अछि। नेकपा माओवादी केंद्र धनुषा शाखा द्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रम में वो अपने 20 यूनिट धरि बिजली निःशुल्क देबाक पक्ष में रहल आ एहिसँ 1 करोड़ से अधिक जनता लाभान्वित हैत बतौली। आ बिजली सस्ता बनावे के योजना लागू करबाक में जोर दैत मंत्री भूषाल निःशुल्क या न्यूनतम महसूल निर्धारण कऽ गरीब जनता सेहो बिजली उपभोग कर पेबाक वातावरण निर्माण केनाइ आवश्यक रहल ओ बतौने छली। वो अपन दल के दिगो बनावा जनता के आवश्यकता आ आकांक्षा के ध्यान देनाइ आवश्यक रहल में जोर दिली। मंत्री भूषाल कोनो भी काजक लेल मंत्रालय जाय वाला प्रवृत्ति के निरुत्साहित कऽ प्रक्रियागत ढंग से कार्य संपादन आ पद्धति के विकास के आत्मसात केनाइ जरूरी रहल बतौने छली। धनुषा के शहीदनगर नगरपालिका में 2 हफ्ता भीतर 2 गोटे युवक के हत्या कयल गेल अछि।
एक गोटे की हत्या के कारण बाहर नहीं अबैत दोसर युवक की हत्या भेल अछि। पछिला बेर नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 गोठ कुहा के एक युवक की हत्या भेल अछि। 21 वर्षक गोविंद यादव की उनकर साथी हत्या कयने अछि। कपार, छाती सहित शरीर के विभिन्न ठाव में चोट लागल अवस्था में घर नजदीके के सड़क की कात में बरामद भेल उनका इलाज के लिए विराटनगर ल जाइत काल ओहिठमन मृत्यु भेल अछि। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी मकेन्द्र कुमार मिश्र झगड़ा भऽ कऽ पीटपाट केला पर ओ घायल भेल आ इलाज के क्रम में मृत्यु भेल बतौलनि। सावन 12 गते गंभीर घायल अवस्था में भेटल उनका इलाज के लिए प्रादेशिक अस्पताल में लाओल गेल छल। ओहिठाम से रेफर कयल गेला के बाद विराटनगर के न्यूरो अस्पताल में इलाज के क्रम में बुध के मृत्यु भेल। डीएसपी मिश्र कहलनि झगड़ा भेला पर निर्घात पीटपाट कयल गेल रहल छल। घटना में संलग्न भेल आशंका में प्रहरी 4 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। उनका सबके नियंत्रण में लकर घटना संबंध में थप अनुसंधान कर रहल डीएसपी मिश्र बतौलनि। शहीदनगर नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के एक युवक के 2 हफ्ता पहिने हत्या भेल घटना भऽ रहल छल। श्राद्ध के भोज खाय भारत के शहीदनगर नगरपालिका 9 के दीपेश रजक के भारत में हत्या भेल छल। 27 अखाड़ के रात साथी संगे भोज खाय गेल 23 वर्षक दीपेश बिहार के छतौनी पंचायत स्थित बछराजा नदी में 3 साउन में मृत भेटल छल। शहीदनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के दुर्गानंद रजक आ वार्ड नंबर 7 के रंजीत मंडल के साथ मोटरसाइकिल में वो भारत गेल छल। दीपेश मृत भेटला के बाद दुर्गानंद आ रंजीत सेहो फरार भेल अछि। घटना संबंध में अनुसंधान भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। 2 हफ्ता भीतरे 2 गोटे युवक की हत्या भेनाइ दुखद रहल शहीदनगर नगरपालिका समाजसेवी विनोद रोहिता बतबैत अछि। दारू आ लागू के कारण युवा बीच झगड़ा होबऽ सँ पीटापीट के स्थिति होइत रहनाइ एहन घटना के कारण भेल उनकर कहब रहल अछि। नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील छानबीन समिति से किछु जिला के विवाद यथावत राखि कऽ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रतिवेदन पूछलक अछि। आई देउवा के निजी निवास बुढ़ा निकट में बैसल पदाधिकारी बैसार में समिति के संयोजक रमेश लेखक विभिन्न 6 जिला के विवाद यथावत राखि कऽ प्रतिवेदन बुझौने अछि। क्रियाशील सदस्यता विवाद सल्टा कऽ प्रतिवेदन बुझाबऽ बृहस्पति दिन के धरि के समय प्रदान कयल गेल में समिति किछु त्रुटि सच्याऽ के मात्र प्रतिवेदन बुझौने अछि। सप्तरी, बारा, धनुषा, सरलाही, सिंधुपाल्चोक आ रसुआ बारे में विवाद कायम रहल नेता सब जनौलक अछि। छानबीन समिति के संयोजक रमेश लेखक प्रतिवेदन पार्टी में बुझौने आ विवाद के विषय सब नेता सबके तह से विमर्श कऽ कऽ समाधान करबाक निर्णय बैसार सकने जानकारी दिलनि। ओ 5 दिन भीतर विवाद समाधान करबाक प्रतिबद्धता नेता सब जनौने बतौलनि। लेखक तोकल गेल समय में महाधिवेशन करबाक लेल पार्टी गंभीर भऽ कऽ विमर्श में लागल उल्लेख केलनि। भनेर हामीले पहिचान पनि गरिसकेका छौं र त्यो पहिचान गरेका विषयहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर केन्द्रीय नेताहरूको तहमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौं। आजको छलफल परामर्शपछि केन्द्रीय नेताहरूको तहमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरू निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएका विषयहरूमा केन्द्रीय नेताहरूको तहमा तेना कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल 4% बाकी काम रहल आ ऐसे महाधिवेशन प्रभावित नहीं हैत बतौलनि। अब निर्वाचन समिति काम जल्दी कयलक तऽ तोकल गेल समय में महाधिवेशन हैत ओ बतौलनि। आएको कुरा जुन 4वटा जिल्ला छ त्यो 4वटा जिल्लाको बारेमा नयाँतर्फ पनि केही ठाउँमा र समायोजनको बारेमा चाहिँ मिलेको छैन, त्यसको मुख्य समस्या छ। त्यसपछि चाहिँ धनुषा क्षेत्र नम्बर 4 को बारेमा चाहिँ त्यहाँ 13औं अधिवेशनमा भएका कुराहरू पनि जोडिएको कारणले हाम्रो तहबाट निर्णय हुन सक्ने स्थिति थिएन। और पार्टी से समायोजन में आयल किछु जिला तथा निर्वाचन क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान करब बाकी रहल नेता सब बतौलक अछि। क्रियाशील विवाद के कारण कांग्रेस के निचका तक अधिवेशन प्रभावित बनल अछि, जाहि के कारण तोकल गेल समय में महाधिवेशन हेबाक में आशंका पैदा भेल अछि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति से रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अंतर्गत सब प्रक्रिया पूरा करने रहितो दक्षिण कोरिया जाय नहीं पाउने विषय में गंभीर होबऽ सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। सिंह दरबार में बैसल समिति बैसार से भाषा आ सी परीक्षा उत्तीर्ण युवा सब 1.5 वर्ष से कामक लेल दक्षिण कोरिया जाय नहीं पाउने विषय में गंभीर होबऽ सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। कोरोना के मात्र कारण बनाकर युवा सबके रोकन नहीं हैत जनबैत जल्दी आ सरल माध्यम से पठाव करबाक समिति के ठहर अछि। समिति के सभापति रामनारायण भिड़ारी प्रभावित युवा सब विभिन्न मंत्रालय में गेल रहितो काम नहीं भेलाक बाद अपना समक्ष उजूरी दिला सँ तत्काल ई प्रक्रिया आगा बढ़ाव करबाक बतौलनि।
बैसार में श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव सूर्य प्रसाद गौतम सीधा हवाई संपर्क ले नेपाल एयरलाइंस के अनुमति निभेलासँ कोरियाली विमान सब पठेबाक प्रक्रिया शुरू कयल गेल जानकारी दिलाइन। भन्ने खालको कुरा चाहिँ ठिक छ, त्यो पनि हामी चाहिँ सूचना निकाल्छौँ भनेर निर्देशिका बमोजिम चाहिँ हाम्रो यो रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 73 को दफा 20 बमोजिम त्यहाँ चाहिँ सूचीकृत गर्ने प्रावधान छ। हामीले ल त्यसो भएदेखि हामी सूचना निकालेर त्यसलाई पनि तयारी गर्छौँ भनेर करिब अब त्यो फाइनल प्रक्रिया पुगिसकेको छ। बिमाको पनि 5 वटाको चाहिँ सूचीकृत हुने चरणमा चाहिँ पुगिसकेको छ। बैसार में समिति सदस्य सब कोरिया स्थित नेपाली दूतावास से हो विषय में आवश्यक पहल करबाक बतौनी छ। निर्वाचन आयोग एखन 1,62,43,110 गोटे के मतदाता नामावली अदावधिक भेल जनौलक। सिंहदरबार में आई बैसल राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में आयोग के प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया आयोग से संपादन के काम आगामी कार्य योजना संबंधी विवरण प्रस्तुत करे 82,11,954 पुरुष 80,30,984 महिला 172 अन्य की मतदाता के नामावली अदावधिक भेल जानकारी दिलेन। वो एखन 10,756 मतदान स्थल के संख्या निर्धारण भेल आ करीब 21,000 मतदान केंद्र के संख्या निर्धारण भेल बतौलन। थपलिया निर्वाचन आयोग विधेयक आ निर्वाचन संचालन तथा व्यवस्थापन विधेयक के प्रारंभिक मस्यौदा तैयारी भेल जानकारी दिलेन। वो एखन 136टा दल दर्ता भेल, एकटा दल के विवाद निरूपण केने आ जसपा के आधिकारिकता विवाद निरूपण केने जानकारी दिलेन। वो दल नवीकरण में एखन सेहो समस्या देखल गेल बतौलन। तहिना थपलिया आयोग सब विदेश में रहल नेपाली के मताधिकार के प्रबंध मिलाबे के तैयारी कर रहल जानकारी दिलेन। वो कमिटी में 33% महिला सप्ताह के समिति में समावेश कर प्रभाग कानूनी व्यवस्था भेल रही तो पहिने दर्ता भेल राजनीतिक दल सब व्यवस्था नहीं केने कारण ओइके अनिवार्य बनेबाक कार्य योजना रहल उल्लेख कयलनि। आगामी निर्वाचनको विषयमा थोरै त्यही प्रसङ्गमा मैले भन्नुला हामीले मलाई लाग्छ 18वटा पदमा आउँदो फागुनको 20 गते अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। हामी त्यसको तयारीको कुरा पनि मद्देनजर गर्नुला र अब यही परिवेशमा अलिकति के आगामी हामी के गरिराखेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले अलिकति म धेरै बोल्नुभन्दा हाम्रो दस्तावेजै बोलोस् है भनेर यहाँ बैसार में सांसद सब निर्वाचन संबंधी कानून संशोधन कर समावेशी बनावा सुझाव देने छ। सांसद बिंदा पांडे कानून संशोधन कर 30% के सट्टा 50% महिला उम्मीदवार हेबाक व्यवस्था कर प्रभाग में जोर दिले। सांसद बीना श्रेष्ठ राज्य के हरेक संरचना में 50% महिला के सहभागिता के कानूनी रूप में सुनिश्चित कर प्रभाग बतौने छ। नेपाल में आई थप 3,365 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 9,555 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,335 आ 4,687 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 1,030 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,50,022 पहुंचल। तहिना थप 16 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल। एखन नेपाल में 9,807 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भ चुकल। तहिना थप 1,373 संक्रमित ठीक भेला पर एखन नेपाल में 6,50,445 संक्रमित ठीक भेल। एखन 30,390 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 389 गोट क्वारंटाइन में। एखन नेपाल में 35,84,419 पीसीआर आ 3,09,233 एंटीजन कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। नवराज विक के हत्या के आरोपी के संरक्षण केने कहे जातीय विभेद विरुद्ध राष्ट्रीय अलायंस अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा के बर्खास्त कर मांग कलक। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते अलायंस अपराधी के पक्ष में बजने में सार्वजनिक माफी मांगा प्रभाग, मृतक सबके शहीद घोषणा कर प्रभाग, पीड़ित परिवार के रोजगारी और घास के व्यवस्था सहित के 3 बुंदे मांग से रखलक। नवराज विक सहित 6 गोटे दलित युवा सबके निर्मम हत्या भेल रही तो मंत्री शर्मा दोषी के कार्रवाई कर सट्टा बचौने अलायंस के आरोप है। पत्रकार सम्मेलन में बजैत अलायंस के संयोजक डॉक्टर मित्र परियार नेता सब सत्ता पद आ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लिप्त भेल आरोप लगौलन। अंतर्जातीय विवाह के आरोप में भेरी नदी में फेंक देने कहे राज्य अपराधी बचौने से आरोप लगौलन। अनि तिनका विरुद्ध जो व्यक्तिले राज्य सत्ता लगाएर त्यो रिपोर्टै बिगारेर
त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्टै बिगारेर अन्यायमा पारेर र प्रमुख अभियुक्तहरूलाई छुटाइसकेका छ। फेरि कतिपय त झुटा गलत भनौँ न एउटा आश्वासन दिएर तिम्रो परिवार हेरिदिन्छु भनेर गलत मान्छेलाई हिरासतमा राखेको छ। तपाईँलाई यसको बारेमा कति ज्ञान छ? 23जना अझै पनि हिरासतमा छन्। सर्वोच्चमा केस छ, तर प्रहरीको रिपोर्ट र पोस्ट। कार्यक्रम में बतौर अलायंस के दलमर्दन कामी जातीय विभेद विरुद्ध लागा प्रभाग जिम्मेदार व्यक्ति अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा हत्यारा के संरक्षण करने बतौलन। अलायंस के दूसरे संयोजक चंदेश्वर दास दलित समुदाय तिरस्कृत व्यक्ति के व्यक्तिगत दुश्मनी से निभक धर्म के कारण भी जिक्र करें। सर्लाही के ऊख उत्पादक किसान ऊख के भुगतानी नहीं पाने के फिर आंदोलन करवाक चेतावनी दिलक है। अपने सब उत्पादन करने ऊख के करोड़ों भुगतानी नहीं पाने का तो सब आंदोलन की तैयारी में लागल है। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करे तो ऊख किसान संघर्ष समिति सर्लाही, राष्ट्रीय कृषि संघ, ऊख किसान संघर्ष समिति सर्लाही आ किसान सब संयुक्त पत्रकार सम्मेलन करे विगत 3-4 वर्ष पहले ही के भुगतानी अपने सब बेर बेर आंदोलन करने रहे तो नहीं पाने का फिर आंदोलन करवाक चेतावनी दिलक है। सरकार से आश्वासन पाने रहे तो भुगतानी नहीं पाने कारण से फिर आंदोलन कर बाध्य होकर तैयारी करने वो सब बतौलक है। किसान सब के अनुसार इंदिरा शुगर मिल, लुम्बिनी चीनी कारखाना, अन्नपूर्ण चीनी मिल, महालक्ष्मी सब भुगतानी हो बाकी है। तहिना श्रीराम शुगर मिल से पावर प्रवाह 3 करोड़ सर्लाही के प्रमुख जिला अधिकारी के जिम्मा दिल गए रहे तो जिला के किसान एखन देर से नहीं पाने ऊख किसान संघर्ष समिति के संरक्षक राकेश मिश्र जानकारी दिलन। मिल से सरकार तोकने ऊख के समर्थन मूल्य से नहीं दक ठकैत आयल किसान सबके उपराग रहा। वो किसान सबके निमुखा आ कमजोर बुझ कर फिर से रकम नहीं देवाक षड्यंत्र उद्योगी आ सरकार से भरल आरोप लगलन। भादो 5 गते धरि से किसान सबके संपूर्ण भुगतानी नहीं भेल तो सशक्त आंदोलन करवाक उनकर कहब रहा। यो 3 वर्षको बीचमा कुनै पनि यस्तो निकाय छैन जहाँ सहयोगचोटि धाएका छैन। यो पछिल्लोको मात्रै कुरा गर्ने हो भने जब हामी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बस्यो त्यतिखेर पनि थोरै पैसा दियो। अनि 2 वर्ष पहिला आन्दोलन गर्यो त्यतिखेर पनि पैसा दियो। अघिल्लो वर्ष जब पुस 13 गते हाम्रो सहमति भयो त्यतिखेर 33 करोड रुपैयाँ त त्यतिखेर नै रिलिज गरिदियो अनि बाँकी पैसा बिस्तारै हैन और त्यसमा थपियो। यसरी एउटा किसान विक्रम संवत 2076 वैशाख 31 में निरंतर आंदोलन में विक्रम संवत 2077 पूस में किसान दोसर बेर काठमांडू में आंदोलन केने छल। आंदोलन के दबाव से शुगर मिल किछ रकम मात्रे भुगतानी केने छल। सरकार चीनी उद्योगी के शेयर आ जगह लाल पूर्जा रोका करबाक तथा 21 दिन भीतर भुगतानी निकलक तक कड़ा कार्रवाई करबाक प्रतिबद्धता जनौला के बाद किसान सब आंदोलन स्थगित केने छल। 16 दिन के आंदोलन के बाद सरकार आ ऊख किसान संघर्ष समिति बीच 4 बुंदे सहमति भेल छल। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा बाघ के वास स्थान सुरक्षित राखा विशेष ध्यान देव प्रभाग में जोर दिले। विश्व बाघ दिवस के अवसर में ललितपुर में आइ भेल कार्यक्रम के संबोधन करते प्रधानमंत्री देउबा बाघ के वास स्थान की सुरक्षा, चोरी निकासी, गैर कानूनी व्यापार नियंत्रण के लिए ध्यान देव प्रभाग बतौलन। प्रधानमंत्री देउबा वन्य जंतु मैत्री पूर्वाधार निर्माण में सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा से रखलन। तहिना वो विश्व के विभिन्न देश से बाघ देख व्यक्ति सब एबाक भलासा पर्यटन प्रवर्धन में से बाघ के महत्वपूर्ण भूमिका रहल बतौलन। बाघ के संरक्षण कर सकल तो नेपाल में पर्यटक वृद्धि हेबाक आ स्थानीय रोजगार से पेबाक प्रधानमंत्री देउबा के कहब रहल। वासस्थान सुधारका कार्यक्रम निरन्तर गर्दै आएको छ भने चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनाबाट नियमित गस्ती सञ्चालन, वन्य जन्तुको गैर कानुनी व्यापार नियन्त्रणमा समेत नेपालको भएको गैर कानुनी। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल काबिल सहयोगी चुना प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के सुझाव दिलन। नेपाल अपने प्रधानमंत्री रहला पर प्रतिबद्ध टीम भेला से प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में गौरव कर लायक काज भेल कहे देउबा के सेहो काबिल सहयोद्धा चयन कर सुझाव दिलन। नेता नेपाल राप्रपा के नेता दीपक बोहरा जैन प्रतिबद्ध मंत्री नहीं भेल रही तो अपने गौरव कर लायक काम कर नहीं सकबाक बतौलन। जस्तो त्यसैमा डेडिकेटेड व्यक्ति मैले नपाएको भए सम्भवतः किसिमको टिम त्यही हिसाबले अगाडि नबढेको भए त्यो सम्भव हुन सक्ने थिएन। त्यस हुनाले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री मात्रै भएर पर्याप्त हुँदो रहेनछ।
सहयोगीहरू पनि सहयोद्धाहरू पनि त्यस्तै काबिल चाहिन्छ, समर्पित चाहिन्छ र सृजनात्मक पनि चाहिन्छ। तैना पूर्व मंत्री दीपक बोहरा नेपाल के बाघ संरक्षण के लिए ऐसा पहिने भेल प्रयास सबके निरंतरता देव परवाक बतौलन। उस सन 2022 धरि बाघ के संख्या बढ़ावे के लक्ष्य के पूरा करबाक लेल वन्यजंतु मैत्री पूर्वाधार कर प्रवाक धारणा रखलें। Fully concluded in St. Petersburg, Russia, with Global Tiger Summit. At this summit, the head of states and ministers from Tiger बाघ के अस्तित्व मानव के दायित्व से संदेश के साथ आज बाघ दिवस मनाओल गेल। नेपाल सन 2010 के आधार वर्ष मानकर सन 2022 धरि में बाघ के संख्या 1 से 21 से बढ़ाकर 2 से 50 पहुंचावे के लक्ष्य रखने में एकर बाघ की संख्या 2 से 35 पहुंच चुकल है। नेपाल सहित विश्व के 13 देश में मात्र बाघ भेटैत अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के महिला तथा सामाजिक समिति से संभावित कोरोना के तेसर महामारी संग लड़ आवश्यक तैयारी में लागत सरकार के निर्देशन दिलक अछि। संघ दरबार में बैसल बैसार से संभावित कोरोना के तेसर महामारी के तैयारी सहित जल्दी से जल्दी परिणामदायी रणनीति बनावा सरकार के निर्देशन देने अछि। आवश्यक भौतिक संरचना उपकरण खोप लगौने व्यवस्था कर स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन देने समिति सभापति नीरू देवी पाल जानकारी दिलैन। विभिन्न देश में बाल बच्चा के कोरोना के खोप लगा चुकल अवस्था में नेपाल में सेहो बाल बच्चा के प्रयोग कर मिले वाला खोप के व्यवस्था आ स्थानीय तह में सेहो महिला तथा बाल बालिका मैत्री क्वारेंटाइन की तैयारी कर सेहो निर्देशन देने बतौलन। कोरोना इलाज के लिए बाल बच्चा विशेषज्ञ चिकित्सक के उचित व्यवस्थापन कर अनिवार्य रूप में खटाल गेल क्षेत्र में जाय के वातावरण बनावे सेहो मंत्रालय के निर्देशन दिलैन। तहिना कोरोना संक्रमित बाल बच्चा के इलाज में कोनो कमी होबे नहीं देवा आ कोरोना के कारण अनाथ होबे पहुंचल बाल बच्चा के अनिवार्य रूप में संरक्षण आ व्यवस्थापन कर मंत्री परिषद के कार्यालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन दिल गेल समिति सभापति पाल बतौलन। विभिन्न मुलुकमा बालबालिकालाई समेत कोरोनाको खोप लगाई सुरक्षित बनाउने काम भइरहेको अवस्थामा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गर्न स्थानीय तह लगायतका बालबालिका मैत्री क्वारेन्टिन एवं अन्य आवश्यक संरचना शीघ्र निर्माण गर्न गराउन समितिको यो बैठक कोभिड-19 रोकथाम तथा बैसार में समिति सदस्य सब संभावित तेसर लहर से बाल बच्चा के बचाव सरकार गंभीर रूप में लागू करबाक सुझाव दिलैन। वो सब पर्याप्त वेंटिलेटर लगायत स्वास्थ्य उपकरण की व्यवस्था कर से हो सरकार के ध्यानाकर्षण कराउने छ। सिकाए तर पूर्व तयारी भनेको त यो कुरालाई चाहिँ जानेर हामी पढ्ने होला नि त, चाहे बालबालिका होस् चाहे ज्येष्ठ नागरिक कुरा होस् भनेपछि हामीले धेरै जनता चाहिँ भेन्टिलेटरको कारणले कि हो इम्युनिटी पावर बढाउने अरू कारणले हुने कुरा औषधिको अभावले हुने कुरा पछिल्लो चरण संक्रमण हुन्छ र त्यसको समाधानको लागि के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा सबै कुराहरू आएन हैन। त्यसको लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ तयारी गरेर एउटा आश्वस्त पार्ने काम पक्कै हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको साथसाथै अब अहिले एकातिर कोरोनाको चाहिँ अब लहर बालबालिकाहरूलाई जुन खालको बैसार में राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद के कार्यकारिणी निर्देशक डॉक्टर मिलन राज धरेल एखन 54,460 गोट बाल बच्चा में कोरोना संक्रमण देखल गेल बतौलन। उनका अनुसार कोरोना के पहल लहर में 21,523 बाल बच्चा संक्रमित भेल छल। संगे दोसर लहर में 32,937 गोट बाल बच्चा में संक्रमण देखल गेल। दोसर लहर में संक्रमण पुष्टि भेल में से 29,777 गोट ठीक सेहो भेल। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए इतबा। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।